श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच माया सुक्तम्ना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रय असंशयम संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मया सक्तम्ना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रय संशयम संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मैं मुझसे आसक्त मना मन को आसक्त करके पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन योगम भक्ति योग युञ्जन अभ्यास करते हुए मदाश्रय मेरी शरण में आकर असंशयम संशय रहित होकर समग्र पूर्णतया माम मुझसे यथा किस प्रकार ज्ञास्यसि तुम जानोगे तत्व श्रीणु सुनो। श्री भगवान उवाच मया सक्तम्ना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रय संशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद: हे अर्जुन, आप सुनो कि किस प्रकार मुझ में अनन्य भाव से मन लगाकर तथा भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मेरी शरण में आकर तुम संशय रहित होकर मुझे पुनर्तः जान सकते हो। पिछले अध्याय का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूरी लगन से उनकी सेवा करते हैं। इससे कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कोई व्यक्ति परम भगवान को कैसे जान सकता है, एक भक्त को उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और उनका ध्यान कैसे करना चाहिए। यद्यपि अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछे थे, फिर भी सर्वज्ञ और दयालु भगवान ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण ने मदाश्रय अर्थात अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो और श्रीणु अर्थात सुनो शब्दों का प्रयोग किया है। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषत यज्ञत्वा नेह भूयो न्यायज्ञत्वा व्यवशिष्यते। ज्ञान तेह सविज्ञान इदं वक्ष्यामि शेषतः ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञात्व्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ज्ञान ते तुम्हें अहम मैं सत सहित विज्ञानम बुद्धि इदम इसे वक्ष्यामि प्रकट करूंगा अशेषतः पुनर्तः यद जिसे ज्ञात्वा जानकर न नहीं यहा इस संसार में भूय आगे अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य अवशिष्ट शेष रह जाता है। ज्ञान ते स विज्ञान इदम वक्ष्यामि शेषतः ज्ञात्वा नेहा भूयो न्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अनुवाद: अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ज्ञान वह ज्ञान है जो मन, इंद्रियों और बुद्धि का प्रयोग करके सीखा जाता है। इसके विपरीत विज्ञान बुद्धि आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष अनुभवात्मक अनुभूति है और इसे बौद्धिक ज्ञान के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण एक सीलबंद जार में रखा शहद है। हमने सुना है कि शहद का स्वाद सबसे मीठा होता है जो किसी भी अन्य मिठाई से अतुलनीय है, लेकिन जब तक हम जार खोलकर उसका स्वाद नहीं लेते तब तक हमें इसकी मिठास का अनुभवात्मक एहसास नहीं होगा। इसी तरह गुरु हमें ज्ञान देते हैं जो शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान है, फिर भी हमें अर्जित ज्ञान के अनुसार साधना करने की आवश्यकता है जिससे हमारा मन शुद्ध होगा। तभी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से विज्ञान बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार ऋषि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का इरादा किया, एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान, उनकी महिमा, प्रकृति और भक्ति की वस्तु का वर्णन करेगा। लेकिन वह इसे केवल अपने ज्ञान के आधार पर नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए पहले उन्होंने अनुभवात्मक बोध प्राप्त करने के लिए खुद को भक्ति में लगा लिया, जिसे विज्ञान कहा जाता है। उन्होंने लिखा, भक्ति योगेन मानसी सम्यक प्रणिहिते माले अपश्यात पुरुष पूर्वम माया च तदपाश्रयाम भागवतम 1.7.4। भक्ति योग के माध्यम से वेद व्यास ने बिना किसी भौतिक भावना के अपना मन भगवान पर केंद्रित किया और इस प्रकार परम दिव्य व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी बाह्य शक्ति माया जो उनके नियंत्रण में थी का पूर्ण दर्शन और साक्षात्कार प्राप्त किया। इस अनुभूति से प्रेरित होकर उन्होंने महाकाव्य लिखा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे परम दिव्य व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करेंगे। वे उसके मन को आवश्यक ज्ञान से प्रकाशित भी करेंगे। एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसके लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा।
भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3 मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्त्वत्। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतापि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। मनुष्याना मनुष्यों में से, सहस्रेषु हजारों में से, कश्चित् कोई, यतति प्रयास करता है, सिद्धये सिद्धि के लिए, यत्ताम प्रयास करने वालों में से, अपि यहाँ तक कि सिद्धानाम सिद्धि प्राप्त कर चुके लोगों में से, कश्चित् कोई, माम मुझे, वेति जानता है, तत्वतः वास्तव में। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये ततम अपि सिद्धाना कश्चिन् माम वेति तत्वतः। अनुवाद: हजारों व्यक्तियों में से शायद ही कोई एक व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी शायद ही कोई मुझे सही रूप से जानता है। सिद्धि शब्द के कई अर्थ और अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार उनमें से कुछ हैं: अलौकिक शक्ति की प्राप्ति, सिद्धि, सफलता, प्रदर्शन, पूर्णता, किसी समस्या का समाधान, खाना पकाने या किसी कार्य को पूरा करना, उपचार, लक्ष्य को प्राप्त करना, परिपक्व होना, सर्वोच्च सुख, परमानंद, एक असामान्य कौशल या योग्यता, पूर्णता। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक मार्ग में पूर्णता के लिए सिद्धि का प्रयोग किया है। वे कहते हैं, अनेक आत्माओं में से केवल एक छोटा सा भाग ही मनुष्य जन्म पाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। उनमें से भी केवल एक छोटा सा भाग ही आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास करता है। और उन सिद्ध आत्माओं में भी, जो मेरी दिव्य महिमा और सर्वोच्च स्थिति को जानते हैं, वे बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा क्यों है कि सिद्ध आत्माएं भी भगवान को जानने में असमर्थ हैं? इसका कारण यह है कि भक्ति या प्रेममयी भक्ति के बिना परम तत्व को पाना संभव नहीं है। कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के साधक तब तक भगवान को नहीं जान सकते जब तक कि वे अपने अभ्यास में भक्ति को शामिल न करें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस तथ्य को कई बार कहा है। परमात्मा भगवान सभी विद्यमान चीजों से महान हैं। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं और सभी जीव उनमें स्थित हैं, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। BGR.22 हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ही कोई मेरे साथ एकता स्थापित कर सकता है। भगवद गीता 11.54 केवल मेरे प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति से ही मनुष्य जान पाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। BG 18.55 इसलिए ऐसे आध्यात्मिक साधक जो अपनी साधना में भक्ति को शामिल नहीं करते हैं, वे केवल सीमित सैद्धांतिक ज्ञान या ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं। और वे ज्ञान अर्थात अनुभवजन्य ज्ञान से रहित, वे ईश्वर या परम सत्य को जानने में असमर्थ होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि असंख्य मनुष्यों में से केवल एक ही उन्हें सत्य रूप में जानता है। अगले श्लोक में वे अपनी शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।